ये केवल रैली नहीं है, ये आह्वान भी है कि आने वाले समय में सामाजिक न्याय के राज को लाने के लिए हम पीडीए के लोग मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। मुझे याद है यहाँ की सपा सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया तो मुख्यमंत्री इतने डरे हुए थे कि वो उस कार्यक्रम में नहीं आए। परिवर्तन तो एक ही देखोगे कि योगी जी हट जाएंगे, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। साथियों, जिस नोएडा को पहले अंधविश्वास के कारण अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे। लोग कहते हैं कि अंधविश्वास है था इस बात को लेकर के, लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि दोनों लोग मिलकर के भी अपने कार्यकर्ताओं के घर पर इतनी चाय नहीं पी होगी जितना हमने अकेले अपने कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर के चाय पी करके उनको सम्मान देने का काम किया है। यूपी की राजनीति में ये पश्चिमी विक्षोभ है, सियासी मौसम बदल रहा है। एक दिन पहले 28 मार्च को पीएम मोदी ने नोएडा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तोहफा दिया। दूसरे दिन अखिलेश यादव नोएडा पहुंच गए। दादरी की अपनी रैली में अखिलेश ने कहा, मोदी योगी की रैली सरकारी थी, अपनी रैली आम लोगों की रैली है। ये समाजवादी समानता भाईचारा रैली जिसमें हम लोग शामिल हुए हैं, जिस रैली की आगाज पूरे प्रदेश और देश में गई है, इसीलिए घबराए आपकी रैली से पहले रैली करने चले आए। वो सरकारी रैली थी, वो आम लोगों की रैली नहीं थी। अखिलेश और समाजवादियों की टेंशन बड़ी है। 10 साल का सत्ता वनवास अब संत्रास में बदल रहा है। संकट साख का है, क्योंकि 1 साल बाद होने वाले 2027 के यूपी समर में अगर समाजवादी चूके तो दांव पर पार्टी का अस्तित्व हो सकता है। तो क्या ये अखिलेश का डर है? क्योंकि फिलहाल तो नोएडा की हवा में महज 35 दिनों के भीतर 4 बड़ी विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की खबर का असर है। 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ। जून से एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन शुरू हो जाएगा। इससे पहले नोएडा में ही सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ था। दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो की शुरुआत भी पीएम मोदी कर ही चुके हैं। साथियों, जिस नोएडा को पहले अंधविश्वास के कारण अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे। मुझे याद है यहाँ की सपा सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया तो मुख्यमंत्री इतने डरे हुए थे कि वो उस कार्यक्रम में नहीं आए। तो क्या 27 की लड़ाई की एक धुरी अंधविश्वास बनाम महाविकास की भी होगी? क्योंकि नोएडा को लेकर एक अंधविश्वास जो सियासी गलियारों में खूब चला, उसे मोदी योगी ने तोड़ा। सत्ता में होने के बावजूद नोएडा के ताबड़तोड़ दौरे करके, विकास परियोजनाओं को जमीन पर उतार करके उसकी सिद्धि कर दी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने जिस देश को और जिस प्रदेश को देश के अंदर
अपने नकारेपन के कारण डेवलपमेंट के एक बॉटल नेक के रूप में छोड़ दिया था। पिछले 2002 से लेकर के 2017 तक लगातार उत्तर प्रदेश ने उस जलालत झेली है, उस प्रकार की अराजकता का शिकार रहा है। मुद्दा अखिलेश की रैली नहीं है, न कार्यकर्ताओं के साथ उनकी पी गई चाय का है, बल्कि ये है कि क्या अखिलेश ने मुख्यमंत्री रहते कभी नोएडा का रुख किया था, क्योंकि नोएडा को लेकर एक मिथक 2017 से पहले खूब चलता था कि जो नोएडा गया उसकी सत्ता गई। दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी साल 1988 में, जब यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीवी सिंह नोएडा पहुंचे थे। इसके अगले ही दिन वीर बहादुर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 1989 में यूपी के मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी, जिन्होंने नोएडा का दौरा किया और संयोग से नोएडा से लौटने के बाद उनकी सत्ता भी चली गई। तब सियासी हलकों में नोएडा वाला सियासी अंधविश्वास और बढ़ा। अचंभित करने वाली बात तो ये थी कि समाजवादी फिरके वाले मुख्यमंत्रियों ने भी नोएडा के अंधविश्वास को चुनौती नहीं दी। मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक बार भी वो नोएडा के दौरे पर नहीं गए, कहीं सत्ता न चली जाए। इसी तरह 2012 से 17 के बीच अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन नोएडा का रुख उन्होंने भी नहीं किया, क्योंकि उनसे पहले 2011 में यूपी की मुख्यमंत्री रही मायावती ने नोएडा के मिथक को चुनौती दी थी और 2012 के चुनाव में उनकी जबरदस्त हार हुई थी। जिस नोएडा से यूपी के सत्ताधीश कभी दूरी बनाते रहे कि कहीं कुर्सी न चली जाए, उसी नोएडा का सबसे पहले दौरा किया था सीएम योगी ने। 2017 में यूपी की सत्ता संभालने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद से सीएम योगी 25 बार से ज्यादा दौरे नोएडा के कर चुके हैं। तो वहीं पीएम मोदी भी विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के लिए नोएडा पहुंचते रहे। मुझे भी डराने की लोगों ने कोशिश की कि नोएडा मत जाओ मोदी जी, अभी प्रधानमंत्री बने हो। मैंने कहा इस धरती का आशीर्वाद लेने जा रहा हूं जो मुझे लंबे अरसे तक सेवा करने का मौका देगा। अब वही इलाका पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है। तो मोदी और योगी की जोड़ी ने विकास और व्यवस्था के सूत्र को आगे बढ़ाते नोएडा पर छाए अंधविश्वास की लकीर मिटाई। वो अंधविश्वास जिसके चक्कर में वो भी पड़े रहे जो खुद को योगी से ज्यादा वैज्ञानिक नजरिए वाला बताते रहे। अखिलेश की रैली में भीड़ उमड़ी, पीडीए वाले सूत्र को अखिलेश ने भरे मंच से साधा। अखिलेश ने नोएडा के विकास में अपनी सरकार की आहुतियों का बखान किया। नोएडा के विकास के लिए समाजवादियों का योगदान कोई भूल नहीं सकता है। वो लोग वो भी भूल गए कि जिस मेट्रो में बैठ करके उन्होंने उद्घाटन किया था, दिल्ली से नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो अगर किसी ने बनाई थी, दिल्ली से जोड़ने वाली मेट्रो नोएडा से, तो वो समाजवादी सरकार थी। राजनीति में अहम होता है परसेप्शन। अखिलेश जानते हैं कि 2027 में अगर परसेप्शन की लड़ाई कमजोर हुई तो बाजी और मुश्किल हो सकती है, क्योंकि योगी का रिपोर्ट कार्ड तगड़ा है। अखिलेश इस रिपोर्ट कार्ड की काट में पीडीए का पत्ता फेंट रहे हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि चुनौती आसान नहीं, खासकर तब जब चुनावी मैदान में मोदी योगी के वो सिद्ध कार्ड हों जो पहले से हिट रहे हों, जैसे लॉ एंड ऑर्डर का मसला, विकास का मुद्दा, किसानों और नौजवानों के लिए काम, रोजगार और शिक्षा का मुद्दा, और सबसे ऊपर महिला सुरक्षा का मुद्दा, जो एक शानदार परसेप्शन बनाता रहा है। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में
वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। सोशल मीडिया पर चलते बात और बतंगड़ से भी समाजवादी पार्टी मोदी योगी के खिलाफ सियासी नैरेटिव गढ़ने में लगी है। यह अलग बात है कि तथ्यों के सामने कभी कभी समाजवादी सरेंडर भी हो जाता है। 14.2 किलोग्राम का जो आपका सिलेंडर था वो अब आपने 10 किलो का क्यों कर दिया आपने? ये सरकार ने फैक्ट चेक किया है, ये गलत है। 10 केजी का सिलेंडर नहीं है। तो बहुत अच्छा, और ये धन्यवाद। सरकार ने स्टेटमेंट दिया है कि कोई सिलेंडर का साइज छोटा नहीं। तो ये खबर कहां से आ गई? इसका मतलब ये भी खबर बीजेपी के लोगों ने फैलाई है, क्योंकि सब संसाधन उनके पास है। मैं ये कहूंगा अगर ये बात गलत है तो जिसने भी ये फैलाई है सरकार के लोग उसको सजा दें। चित भी मेरी पट भी मेरी फॉर्मूले में अखिलेश का समाजवाद 27 की जंग में सत्ता के ख्वाब देख रहा है। इस समाजवादी स्वप्न में अखिलेश अपने विरोधियों की शक्लों को भी पढ़ रहे हैं और उसी के सहारे 27 की सत्ता की तस्वीर गढ़ने में लगे हैं। परिवर्तन तो एक ही देखोगे कि योगी जी हट जाएंगे, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अरे आप बताइए, शक्लें उतरी हुई हैं, शक्लें किसकी उतरी हुई हैं? पूरी सरकार की शक्ल उतरी हुई है। अखिलेश के लिए सियासी राह आसान नहीं, वो जानते हैं। ओवैसी फैक्टर ने भी अखिलेश की चिंता बढ़ाई हुई है। पीडीए वाले सूत्र में ए अगर खिसका तो समाजवादियों का सत्ता वनवास का एक टर्म और खिंच सकता है। उत्तर प्रदेश में तो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में दरी नहीं बिछाएंगे, उत्तर प्रदेश में एमवाई पीडीए का ये सब झूठ बातें करते हैं ना, उनके खिलाफ जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। और जो आकर यहां पर बकवास उन्होंने की उसका नतीजा देख लिए। अखिलेश का पीडीए वास्तव में उनके लिए 27 की जीत का वो फॉर्मूला है जो उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में आजमाया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बीच के उपचुनावों में पीडीए नहीं चला। दूसरी तरफ राहुल गांधी के साथ जिस कांग्रेस का हाथ अखिलेश पकड़े हुए हैं वो खुद यूपी में डूबती नाव जैसी है। ऐसे में चुनौती कम नहीं, खासकर तब जब सामने मोदी योगी की जोड़ी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।